वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने कितने इवेंट्स होते हैं, कि क्या टाइप्स होते हैं उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबके बारे में जानेंगे इन 3 वीडियोस के अंदर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से इवेंट को सेटअप कर। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और आपको कंप्लीटली जानकारी हो जाएगी किस तरह से इवेंट को हम सेटअप कर सकते हैं HTML में और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक बार देखते हैं कि इवेंट होता क्या है, क्या काम करता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज़ करते हैं हम, इवेंट होता क्या एक्चुअली। देखो, मैं इस पे जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैं अपना माउस लेके जाता हूँ, ये टेक्स्ट कलर चेंज कर देता है और बड़ा हो जाता है और इसके पीछे जो है रेड कलर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर। इसको करता हूँ वापस, हट जाता है। तो ये जो भी आपका एक्शन हो रहे हैं, जो भी आपका लॉजिक लिखा गया है, जो भी आपने क्लिक किया, ये एक इवेंट है। ठीक है, यूजर एक्शन इज अ इवेंट। मतलब कि जो इवेंट होता है वो नथिंग बट यूजर एक्शन होता है। क्या होता है? यूजर एक्शन होता है। मतलब अगर आप क्लिक कर रहे हो, आप माउस को मूव कर रहे हो, ठीक है, माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है, माउस ओवर इवेंट होता है एक। ठीक है, माउस आउट इवेंट होता है एक, कि आप किसी एलिमेंट से माउस को बाहर लेके जा रहे हो। तो ये सब जो होते हैं ये इवेंट्स होते हैं। जो यूजर एक्शन परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड इवेंट। हार्डवेयर के थ्रू जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसे हम कहते हैं इवेंट्स। और जो इवेंट्स होते हैं ना, ये इवेंट्स होते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं जैसे कि मतलब आप किसी एलिमेंट पे उसको सेट कर सकते हो। मतलब कि इस एलिमेंट पे अगर इस तरह का कुछ एक्शन परफॉर्म होएगा ना तो उसकी निगरानी करेगा। इसे हम कहते हैं इवेंट लिसनिंग। ठीक है, कि ब्राउजर जो है अगर मेरी पूरे पेज में इस एलिमेंट पर, जो मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट है, तो ये भी एक मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट है ये वाला, इसके ऊपर अगर एक एक्शन परफॉर्म होता है, एक एक्शन परफॉर्म होता है कि मतलब ये कह लो कि इसके अगर ऊपर माउस आता है तो इट इज कॉल्ड माउस ओवर इवेंट। तो ये माउस ओवर इवेंट जो अगर इस एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है तो इसका कलर कुछ इस तरह का कर देना। तो ये हम पहले डिफाइन करके रखते हैं। हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो भी इवेंट्स हमें लगाने होते हैं एक एलिमेंट पे उसको आपको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इवेंट लिसनिंग। ठीक, तो इसके ऊपर मैंने लगाया है माउस ओवर इवेंट, माउस एंटर इवेंट, और इसके ऊपर लगाया है ऑन क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट मतलब कि क्लिक कर रहे हैं हम ब्राउजर से, माउस से जब उसके ऊपर। ठीक है, तो ये होता है इवेंट। ठीक है, अब देखो इवेंट जो होते हैं ना, यूजर एक्शन होते हैं। इवेंट क्यों यूज होते हैं हमने पढ़ लिया कि भाई जब भी हम यूजर एक्शन फॉर्म करते हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इवेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना इवेंट के जो आपका पेज है वो इंटरेक्टिव ही नहीं रहेगा। आप टाइप कर रहे हो कुछ भी, इवेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि कीबोर्ड की कीज जो है वो दब रही हैं। ठीक है, तो टाइपिंग एक इवेंट हो गया। तो बिना टाइपिंग के, बिना कीबोर्ड की कीज के, बिना इवेंट्स के आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप ब्राउजर से या पेज से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसे हम कहते हैं इवेंट लिसनिंग, और इसे हम कहते हैं कि हम इवेंट लिसनर सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट होता है इसे कहते हैं हम, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑन के साथ एट्रीब्यूट डालते हैं। ठीक है, वो हम अभी भी देखते हैं कि किस तरह से हम सेटअप करते हैं इवेंट को। तो मैं टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ और इसमें हम बताते हैं कि किस तरह से इवेंट बनते हैं। तो हमारे को कुछ तो हमें एक एलिमेंट चाहिए ताकि हम उस पर इवेंट लिसनर लगा सके। ठीक है, तो मैं एक है ना, एक मैंने खाली पेज लिया था। ठीक है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। अभी मैंने टॉगल बटन बना दिया इस पर। ठीक है, तो इस टॉगल बटन से ऊपर मैं एक है ना क्या बना रहा हूँ, डिव बना रहा हूँ। इसके नीचे बना देते हैं, एक डिव बना रहा हूँ। और इस डिव के अंदर मैं कुछ तो लिखूंगा, हिडन टेक्स्ट, ये लिख देता हूँ। ठीक है, हिडन टेक्स्ट लिख देता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक बटन है और मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मैं एक मुझे इस एलिमेंट की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम इसी के ऊपर हाइड और शो का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक, वो भी हेल्प ऑफ दिस बटन। तो इस बटन की मदद से जब हम इसके ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जब बटन पे क्लिक करें, तो ये हाइड हो जाए या फिर ये शो हो जाए। ठीक, तो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक, एक इसे हम कहते हैं इवेंट एट्रीब्यूट। यहाँ पे ये एक इवेंट एट्रीब्यूट है। बहुत सारे टाइप के इवेंट होते हैं, आपको साइड में दिख गया होगा। ठीक है, बहुत सारे टाइप के इवेंट होते हैं और इनमें से एक इवेंट है ऑन क्लिक। ठीक है, तो किसी भी इवेंट के आगे मैं अगर ऑन लगा के उसको लिख दूं किसी एलिमेंट के अंदर तो उसे हम कहते हैं इवेंट एट्रीब्यूट। तो जैसे क्लिक इवेंट है,
माउस अप इवेंट है, माउस डाउन इवेंट है, तो ऑन अगर इसके आगे लगा दूंगा ना तो ऑन माउस अप, ऑन माउस डाउन, तो ये एक इवेंट एट्रीब्यूट बन जाएगा जिसको हम इक्वल टू करते हैं किसके, एक फंक्शन के, किसके, एक फंक्शन के नाम के बराबर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉगल टेक्स्ट, ठीक है, टॉगल टेक्स्ट ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, वो हम डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले मुझे जिस एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको एक आईडी दे देता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ हिडन एलिमेंट, हिडन एलिमेंट। अच्छा, अब जब मैंने इसको एक आईडी दे दी तो आई कैन सी माई पेज की मेरे पास यहाँ पे ये एक आ गया है, ठीक। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को एक फंक्शन की जरूरत है जो कि मैं टॉगल टेक्स्ट करेगा, ठीक, टॉगल टेक्स्ट करेगा। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ TOGGLE टेक्स्ट, टॉगल टेक्स्ट, और ये एक इवेंट ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि जब भी मैं ऑन इवेंट के आगे कोई एक फंक्शन लगाता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता है। मैं यहाँ पे इसको ओमिट भी कर सकता हूँ, कोई अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को इसकी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि मेरी एलिमेंट की आईडी ये थी, डॉट इनर HTML को मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। मेरा सिंपल सा, आपको पता ही है कि भाई किस तरह से डॉम में हम HTML को चेंज करते हैं, तो मैंने हटा दिया उसको यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये मेरे को कब करना है, जब मेरे को एक बूलियन बना देते हैं, बूलियन बना देता हूँ शो नाम से, ठीक है। तो पहले मैं उसको फॉल्स करूंगा कि भाई वो शो नहीं है, ये मेरे को डिफाइन करेगा कि भाई क्या मेरा एलिमेंट दिख रहा है, क्या मेरा एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो अगर मेरा एलिमेंट शो है, मतलब अगर एलिमेंट शो नहीं है मतलब फॉल्स है, तो मुझे उसको शो कर देना है पहले तो, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, ये कर देना है, सिंपल, ठीक। वरना जब अगर मेरा एलिमेंट शो हो रखा है मतलब ट्रू है, तो मेरे को शो को कर देना है, फॉल्स कर देना है, और इसी एलिमेंट की जो अंदर की HTML है उसको मेरे को खत्म कर देना है यहाँ से, मतलब कुछ नहीं शो करना है यहाँ पर, सिंपल। तो अब ये चीज़ क्या होगी, शो हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पर मैंने एक हिडन एलिमेंट नाम से आईडी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ, या फिर मैं इसमें स्टाइल इसकी लिख देता हूँ, स्टाइल इसकी लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि जो इसका फॉन्ट हाइफन साइज है वो किसके बराबर कर दो, 3 रैम के बराबर कर दो, ठीक है। जब भी ये दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा। अब इसका ये जो पार्ट है इसको हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरे को कुछ नहीं दिखाना है अभी, ठीक है। तो वो मैं अपने इवेंट के थ्रू करूँगा। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, बंद हो रहा है, दिख रहा है, बंद हो रहा है, दिख रहा है, बंद हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने क्लिक इवेंट इस पर सेट कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फंक्शन रन होता है, इसे हम कहते हैं इवेंट हैंडलर फंक्शन। तो ये जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं ऑन क्लिक करता हूँ तो मेरा टॉगल टेक्स्ट फंक्शन रन होता है, जो कि मेरा ये फंक्शन है। और जैसे ही मेरा ये फंक्शन रन होता है तो इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होता है वो कोड किसका है, टेक्स्ट दिखाने का, टेक्स्ट छुपाने का कोड, ठीक है। टेक्स्ट दिखाने का, टेक्स्ट छुपाने का कोड, वो अंदर का लॉजिक आपको लिखना पड़ता है, ठीक। तो वो शो वेरिएबल के थ्रू मैंने उस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो जैसे अगर शो वेरिएबल फॉल्स है तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा, दिखा दूंगा एलिमेंट को, और उसके अंदर की एलिमेंट की जो इनर HTML उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगर ये मेरे पास ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दूंगा और इनर HTML को वापस से चेंज कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। अब इसके अंदर हम कुछ भी लॉजिक ले सकते हैं, या तो हम क्लिक करने के बाद कुछ फैचिंग का लॉजिक लिखें, फैच API के थ्रू, ठीक है, या फिर हम कोई एलिमेंट ऐड अप करने का लॉजिक लिखें, या फिर हम एलिमेंट जैसे मैंने अभी दिखाया उसमें कुछ उसको दिखाने का, छुपाने का, इस तरह से मतलब टेक्स्ट अंदर के इनर HTML को चेंज करने का लॉजिक लिख दे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कर दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हिडन एक सेकेंड, हिडन एलिमेंट थी, उसकी जो स्टाइल है, उसका जो BG कलर है, बैकग्राउंड है, उसको मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो देखो इस तरह से हम स्टाइल भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर जो है वो क्या कर दूँ, वाइट कर दूँ, ठीक है, वाइट कर दूँ। तो ये देखो अगर मैंने इसको किया तो वाइट कलर का आ गया, बंद कर दिया तो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये टॉगलिंग का हो गया पार्ट। तो किससे, क्लिक इवेंट होता है। तो इस तरह से हम इवेंट सेटअप करते हैं। एक इवेंट हैंडलर होता है, एक फंक्शन होता है, हम इवेंट लगा देते हैं ऑन क्लिक के थ्रू, ठीक है। एक और तरीका होता है जो हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम इवेंट के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट को हम वहाँ पे लेके आने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे इवेंट पास किया है ना, इसको भी लेके आने। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको देखेंगे तो आपको पूरे इवेंट को डिटेल में क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी वो चीज़, ठीक। और कुछ दूसरे टाइप के इवेंट के बारे में भी जानेंगे अगली वीडियो के अंदर।
पर अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इवेंट सेटअप होते हैं। तो मैंने बता दिया कि भी सेटअप किस तरह से होते हैं, इस तरह से सेटअप होते हैं। तो मैं एक और इवेंट के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो कि है ऑन माउस ओवर इवेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक डिव टैग बना दिया, ठीक, और इसके अंदर लिख दिया हेलो ऑल। ठीक, मैंने क्या किया यहाँ पर, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस एंटर में मैंने एक दे दिया कि बिग टेक्स्ट, एक फंक्शन मैंने यहाँ बना दिया। और ऑन माउस लीव, देखो ये दोनों फंक्शन आपके साइड में दिख गए होंगे कि क्या इवेंट क्या काम करते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि जब भी किसी एलिमेंट के अंदर माउस आएगा तो ऑन माउस एंटर फंक्शन काम करेगा, मतलब ऑन माउस इवेंट काम एंटर इवेंट काम करेगा। और जब भी किसी एलिमेंट से बाहर जाएगा जो माउस का कर्सर होता है वो, तो ऑन माउस लीव इवेंट काम करेगा, तो स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बना दिए। पहले फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन बिग टेक्स्ट। ठीक है, बिग टेक्स्ट होगा, इवेंट मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। और मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैं कोई भी एक XYZ आईडी दे देता हूँ। और इसका जो स्टाइल है और उसको क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज को क्या करता हूँ 3 रैम करता हूँ, 3 रैम कर देता हूँ। और फंक्शन स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट में यही चीज़ मैं क्या करता हूँ 1 रैम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 1 रैम कर देता हूँ। ठीक, तो जैसे ही मैं इस इवेंट के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो बिग टेक्स्ट फंक्शन काम करेगा, और जैसे ही मैं इससे बाहर लेके जाऊंगा तो स्मॉल टेक्स्ट फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो देखो अभी आई थिंक इसके अंदर कुछ दिक्कत आई है, मैंने यहाँ पे आईडी नहीं दी है, इसमें मैंने इस यहाँ पे आईडी नहीं दी है, तो आईडी में यहाँ पे XYZ दे देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये बिग हो रहा है और स्मॉल हो रहा है, जैसे ही अंदर जा रहा है एलिमेंट वैसे ये बड़ा हो जा रहा है, जैसे ही बाहर आ रहा है वैसे ही छोटा हो जा रहा है। तो ये होता है ऑन माउस लीव और ऑन माउस एंटर इवेंट। लिसनर्स क्या काम करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे इस तरह से हमने डिफाइन किया था, वो क्या काम करता है। ठीक, तो ये है कि इवेंट हम किस तरह से सेटअप करते हैं, 2 टाइप के इवेंट के बारे में जाना, और क्या क्या इवेंट के टाइप्स हैं वो अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा केसेस में इसके ऊपर ही हमें काम करना होता है। ठीक है, और जो एडवांस फंक्शन है जैसे कैप्चरिंग और बबलिंग, वो भी हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, अगले से अगली वाली वीडियो, उसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि वो एडवांस टॉपिक्स है थोड़े से। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कोड करते रहिए।